हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो मैथ का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर यानी भाग 9 है, जिसमें 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहता। आप लोग वीडियो का अंत मत देखना भूलें, क्योंकि वीडियो के जो लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन है बहुत आपको अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, शुरू से अंत तक। हर एक टाइप का क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दिया गया है और हर एक तरह का क्वेश्चन बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस लेवल का सब क्वेश्चन करा दिया गया है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। आपका अभी 10 दिन टाइम बच रहा है, उसमें आपको तैयारी करा दिया जाएगा। सुबह शाम दो वीडियो आएगा आपको पास। देखिए, आप लोग को पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आप लोग के सामने प्रश्न पहला आ गया है, आप लोग पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। पहले प्रश्न को समझिए, ठीक है। अगर प्रश्न समझ गए तो आपको, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर प्रश्न न समझ में आएगा तो आपको जानते हुए भी नहीं बन पाएगा प्रश्न का मतलब क्या है। देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या है, आप लोग पहले एक बार पढ़िए। एक बहुभुज क्या है, एक बहुभुज के अंतःकोण कोची में है जी, एपी में है। कोची में है, एपी में। एपी का मतलब जाना हो ना, कि मतलब बढ़ते जी तो या तो एक निश्चित अंतराल में, या 5 के बढ़ते जी तो या 6 के बढ़ते जी, लेकिन बढ़ते या तो घटते जी तो एक बहुभुज के अंतःकोण कोची में है, एपी में है। और साथ में ये भी बताया है जो उसका न्यूनतम कोण है ना, के डिग्री है, 120 डिग्री। यानी जो शुरू हो रहा है कैसे, 120 डिग्री से, और सारवंत है यानी के डिग्री के अंतर चल रहा है, 5 के चल रहा है। तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा जाए। तो जी बहुभुज की संख्या बताएं, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या वही है। अब देखो ऑप्शन इधर रखा हुआ है, फिर से एक बार समझ रहा। एक बहुभुज है, उसका प्रत्येक अंतःकोण एपी में है। उसका जो है ना प्रत्येक अंतःकोण कोची में है, एपी में है। और साथ साथ कहा दिया कि जो चालू हुआ न्यूनतम कोण के डिग्री है, 120 डिग्री, और अंतर चलते जा रहा, या अंतर कितना का चल रहा है, 5 डिग्री का। तो कह रहा है उसमें भुजाओं की संख्या कितना होगा। देखिए समझाते हैं बढ़िया से। बहुभुज में एक चीज ध्यान रखिएगा कि सभी बहुभुज के, एक चीज खाली आप लोग ध्यान रखना, सभी बाह्य कोण का कुल योग बस 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज रहे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कुछ भी रहे, उसका सभी बाह्य कोण का, जैसे मान लीजिए कि एक बहुभुज हम बना रहे हैं कुछ पल के लिए, मान लीजिए एक बहुभुज हम चतुर्भुज बना रहे हैं, समझिएगा। यहाँ इसमें क्या होता है ना कि बहुभुज में जो होता है ना, एक बहुभुज जैसे मान लीजिए कि एक बहुभुज मान लीजिए कि 90 डिग्री है, तो बाह्य भी बनेगा 90 डिग्री। यानी एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। एक बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज का थी है नियम है कि उसका अंतःकोण और बाह्य कोण का एक कोण जो बनता है उसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180। जैसे मान लीजिए कि एक बहुभुज और बनाते हैं, ये तो हुआ। देखिए मान लीजिए कि ये भी बहुभुज बना है, तो मान लीजिए कि बाह्य अंतःकोण दिया हुआ है, अंतःकोण 120 डिग्री है, तो इसमें बाह्य कोण हम पता कर सकते हैं। क्या है, कहा कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितनी डिग्री होता है, 360 डिग्री। यानी देखिए फिर से, अंतःकोण 120 डिग्री है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उसी टाइप से अगला देखिए, इसमें क्या हो रहा है, अगला बढ़ते जा रहा है। तो एक अंतःकोण हम माने कि 120 डिग्री है, तो वो भी बताया जा रहा है कि कोची में है, एपी में है। तो एपी में है तो पहला 120 डिग्री आया, तो अंतःकोण तो बढ़ते जाएगा, तो अगला अंतःकोण कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा ना। वैसे होगा अगला फिर बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा 130, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये 40 डिग्री, सॉरी
50 डिग्री हो जीतो। इसी टाइप से बढ़ते ये बढ़ते जीतो तो ये घटते जीतो, यानी अंतः कोण बढ़ेगा तो बाहिश कोण घटेगा। और एक चीज और पता है कि सभी बाहिश कोण का कुल योग कितना आना चाहिए 360 डिग्री। समझ में आ लो है क्या है कि एक बहुभुज है जो एपी में है, उसका न्यूनतम कोण 120 तो 120 रखे, अंतः कोण 120 है तो बाहिश कोण कितना 60। फिर अगला 5 बढ़ते जा लो, अंतर के चल रहा 5 के, तब 125 आ जातो तो क्या आ जातो घट तो ही है ना 55 हो जातो, क्या कि दोनों को जोड़ला पर क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। यानी अब हमको मालूम हो गया कि इसको जो बाहिश कोण है ना, जो बाहिश कोण है अब उल्टा चलेगा। बाहिश कोण जो हुआ यानी ए हम मान सकते हैं कि 60 है ना, इसका पहला बाहिश कोण कितना आ जाएगा 60। और क्या हो रहा है तब बताइए डी कितना हो जाएगा, डी तो 5 के अंतर चल रहा है। अब बताइए इसमें ये भी पता लग गया। और एक चीज और सभी कोण का योग कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। अब उल्टा नियम चले लगे लो है ना, यानी डी जो है को ना 5 के -5 के अंतर चले लो है, क्या उल्टा चले लगलो। देख कैसे समझ में आइलो है, कहा कि देखो अंतः कोण 120 है तब बाहिश कोण कितना हो 60। अगर अंतः कोण 5 बढ़ेलू तो ये घटते जा रहे, फिर एरा बढ़े वो 5 तो ये घटते चल जीतो, यानी यू है जे घटते चल जाएगा। केस चालू होगा 60 से और डी के अंतर 5 के अंतर जा रहा है और कुल की बाहिश कोण का योग के डिग्री होगा को 360 डिग्री। अब देखा आसान हो गलो, अब यहाँ से बना सकलू है कितना आएगा। अब एस एन बराबर फार्मूला जाना हो ना, एस एन बराबर फार्मूला जाना है, एस एन बराबर n/2 तो n/2 इंटू 2a तो 60 दूनी 120 n के मान तो ना हो मालूम -1 इंटू डी क्या है -5 है को ना। आ एस एन का मान दिला को कितना 360 n/2 120 प्लस एरा गुना करा 5n -5 है तो ना इतना। अब देखा ये दो गुना में है को भागा में है को तीन कुछ में तो गुना में तो क्या आ जाता 720 और बराबर 720 एरा जोड़ घटाव करा तो n इंटू 120 में से 5 घटा दो, 120 में से 5 किलो तो क्या बचलो 115 प्लस 5 है। इतना और ला समझ में, पहले इतना नोट करा। और एरा क्या कर सकलू है तो 720 एरा गुना करा तो 5 गुना n करबू तो 5n² प्लस 115 है। यानी कौन सा समीकरण पे आ जाएगा द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण पे इसमें 5 कॉमन ले ला, 5 कॉमन लेके फिर एरा छोटा बना ला और बाद द्विघात समीकरण कर लिया। हम ये कहेंगे कि ऐसे बनाना कुछ भारी हो जाए तो मतलब द्विघात समीकरण आ जाए तो तब मुश्किल हो जाए तो बनाना लगे। एरो से और आसान तरीका अगर देखा एक तरीका बदलावल गेलो है कि अगर ना कुछ भी आ रहा है तो इस तरीका से हम बना सकते हैं। यानी यहाँ से हम 5 कॉमन लेके गुणनखंड तोड़ के n के मान निकाल सकते हैं। लेकिन और एरो से आसान समझ ला का समझ लिया जो देखा और बता लिया, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब मानने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस यहाँ से बनना चालू हो जाएगा। देखिए अंतः कोण कितना चालू हुआ है, अंतः कोण कितना था 120, अंतः कोण कितना था 120, तब बाह्य कोण कितना हो गया, बाह्य कोण कितना हो गया 60 और 5 बढ़ाइएगा तो ये घटेगा। यानी हमको सब मिला के ले आना है 360 ले आना, यानी 60 तब 55 तब कितना है तो 50 और 45 है तो 40 है तो फिर 35 है तो फिर 30 आ जाए तो अब देखा जोड़ कितना में आ रहा 360 एक जोड़े जखनी जोड़ के आ जाए तो 360 वही लास्ट में हो जाए तो जितना भुजा की संख्या। बस क्या करना अंतः कोण दे ले था 22 कोण पता किए 5 के घटे थे चल गए तो जोड़ा और देखो 25 अभी ना लो, अब जोड़ के देखो तो आ जाता लगा तो जोड़ा 30 20 50 हो गलो, 50 50 100 100 100 300 हो गलो, 100 हो गलो 50 50 50 तो हो गलो 200 आई 55
और 45 हो गलो 100, 300 और 35 और 25 हो गलो 60, यानी 360। यानी हम कह सकते हैं कि भुजा की जो संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन नंबर कौन 9 सी हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत ना है, आप लोग को लग रहा होगा भारी, बस खाली एक बार समझ लीजिए कि अंतःकोण 120 होता है, तो बाह्य कोण एक बार निकाल लीजिए और उसके बाद जोड़ते चल जाइए। हमको सब मिला के ले आना है 360 ले आना है, यानी प्रत्येक 5 5 घटते जाएगा, तो हमको कखनी पहुंच जाएगा कितना 360। तो इसी टाइप से अगर घटाते 5 चल जाते हैं, उन टाइम लगेगा लेकिन ये बढ़िया रहेगा। उसमें गुणनखंड तोड़ने से बढ़िया है कि इसको हल्का सा कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी हम भुजा की संख्या अगर 9 ले लेंगे ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 360। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, कर दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE है। साथ में दिया हुआ है AD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर, AE 6 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर तथा AB यानी ये पूरा है जो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो DE का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? DE का मान। हल करेंगे। साथ में ये भी बताया है कि त्रिभुज ABC समरूप क्या है? ADE है। तो इसमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी मान निकालना रहे बहुत आसान होता है। इस टाइप का क्वेश्चन में समरूप बोल देता है। जैसे में क्या करते हैं ना, हम त्रिभुज ABC में बड़का जो त्रिभुज है ABC से चलते हैं, उसके हिसाब से निकल जाएगा। तो त्रिभुज ABC में हम एक बार बड़का ले रहे हैं ताकि ई मानना निकालना हमको जी, है ना। तो देखो ये बड़का के सामने ई ना, देखो एरिन इतना लग रहा है कि एहू है ना। तो ये छोटा है लेकिन ये कौची है बड़ा, यानी इसके साथ है वो ई जरूरी रहेगा ना। यानी कन्फर्म है कि त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं ना, एक बार ये वाला लेते हैं, एक बार ये 13 में एक बार ये, तो एक बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो त्रिभुज पहले देखो, त्रिभुज क्या है ABC समरूप त्रिभुज ADE है। तो यानी कह सकते हैं कि BC बट्टा AB क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिए BC कुछ हो गया बट्टा AB। अब छोटका में चला तो छोटका में कुछ लिखबो, देखो ये पहले शुरू वाला ऊपर खड़ा वाला ना ले लू है, तैयारों में लेना है। तो कुछ हो तो बराबर DE बट्टा कुछ हो तो AD। अगले समझ में क्या करना है, बड़का त्रिभुजा को बड़का त्रिभुज में एक बार कौन चीज त्रिभुज ABC में क्या कर लियो, BC ले लियो, BC ना, BC बट्टा AB। तो देखो BC बट्टा AB, तेरह में वैसी देखो ये छोटका है, 13 में खड़ा कौन है DE अब बट्टा AD। अगले समझ में। अब जेकर मान दिला को रख दा, BC का मान दिला को 12, AB पूरा AB तक कितना हो गया, कितना दिया था AB का मान दिया हुआ होगा, AB का मान पूरा 15 दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ पूरा दिला को कितना दिला को 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना रखो 15 रखिए। DE मतलब DE का मान तो निकालने को x रखता है, AD का मान दिला को कितना 5। समझ में लो। अब बन जी तो अरे AB पूरा दिल है ना जी, AB का मान कितना 15 है, तेरा 5 तिया 15 4 तिया 12, यानी x और क्या आ जाता 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक AP के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n है। n स्क्वायर प्लस कितना है 2n है। तो इसका 18वां पद क्या होगा, यानी इसका 18वां पद पूछ रहा है, ये नहीं पूछा रहा कि 18 पदों का योग क्या होगा। अगर 18 पदों का योग पूछता तो आसान था क्वेश्चन, लेकिन पूछ रहा कि इसका 18वां नंबर, 18 जब लिखते जाएंगे AP में तो इसका 18वां पद कितना आएगा, जबकि n पदों का योग हमको कितना आना चाहिए n स्क्वायर प्लस 2n। तो देखिए हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना कि 18वां पद पूछ रहा है, n बराबर यानी n पदों का दिया है, यानी हम कह सकते n पदों का योग यानी SN बराबर दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो एक सूत्र होता है, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, फार्मूला होता है TN बराबर SN माइनस 1 होता है।
ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला में लिखे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। क्या होता है Tn बराबर, यानी एनवा पद बराबर तो Sn माइनस Sn-1 होता है, यानी उसको में से एक पहला पद घट जाता है। क्या होता है Tn बराबर, जब पदों का योग दिले रहेगा तो ध्यान रखिएगा फार्मूला, ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं Sn माइनस Sn-1। तो देखिए Sn का मान तो दिया हुआ है, लेकिन Sn-1 का मान हमको नहीं मालूम है, इसका नहीं मालूम है। तो देखिए हम यहाँ निकालेंगे तो Sn-1 यानी यहाँ भी रखेंगे n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2, n की जगह पर क्या रखेंगे Sn-1, तो इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा प्लस 2n और माइनस 2, 2n से 2n खत्म हो गया, बचा क्या n स्क्वायर और यहाँ देखिए यहाँ एक घटा यानी माइनस n, यानी इतना बच गया। यानी देखिए Sn का मान पता है, Sn-1 का मान निकाल लिए। फार्मूला क्या होता है Tn बराबर Sn-1। अब क्या करते हैं, पहले हम Tn nवा पद निकाल लीजिए। तो Sn का मान कितना दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n, माइनस कर दीजिए n स्क्वायर माइनस 1, यानी n स्क्वायर प्लस 2n, यहाँ माइनस कीजिएगा माइनस n स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 1, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म हो गया, आया कितना 2n प्लस 1, यानी जो AP है ना उसका nवा पद निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 आएगा। जब हम n का मान रखते हैं तो कितना आ जाता है 2n प्लस 1, हमको केमा पद पूछ रहा है 18वां पद। अब Tn का मान निकला, यहाँ से हमको किसका मान निकला है Tn का मान, यानी nवा पद निकल गया, कितना है 2n प्लस 1, हमको पूछ रहा है केमा पद 18वां पद। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लीजिए, आपको हल्का सा फिर से समझाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको एग्जाम में दिख सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। कहा है कि क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, योग दिया हुआ ना तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताए हैं, ये फार्मूला जरूरी है। देखिए आपको फिर से लिख रहे हैं एक फार्मूला, जब योग दिया रहे nवा पद पूछा जाए, यानी 18वां पद 20वां पद जो भी पद, nवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है Sn-1, यानी उसके पहले वाला पद को योग को घटा देना, बस यही ध्यान रखना। तो देखिए Sn का मान ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, Sn-1 का हम मान निकालें तो इतना आया। अब क्या करना है Sn में से ई वाला घटा देना है, यानी इसको में से ई वाला मान घटाएंगे तो घटाएं तो कितना आ जाएगा, यानी Tn जो पद आया 2n प्लस 1 आया। अब n का मान रखने तो यहाँ 2n प्लस 1 आ रहा, तब n का मान क्या कह रहा 18, यानी इसमें हम 18 फुट करेंगे 2n प्लस 1 में, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 18 प्लस 1, यानी 18 दूनी 36 है 1 37। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, यानी इसका 18वां पद क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 में आप लोग एक बार खुद पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि प्रश्न का मतलब क्या है, तब बनेगा जल्दी और आसान भी हो जाएगा। अगर प्रश्न का मतलब ना समझिएगा प्रश्न बनना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 8kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल समान है ना। पूछा जा रहा है कि हम के मान यहाँ कितना रखें, जो एक द्विघात समीकरण है ना, इसका आंसर जब निकालें मूल निकालेंगे, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 मूल होते हैं ना, एक अल्फा और बीटा। 13 में दोनों जो मूल आएगा ना सेम आना चाहिए, यानी अल्फा का मान जो आएगा वही बीटा का मान आएगा। ध्यान में आ रहा है कि जो अल्फा का मान आएगा वही बीटा का मान आएगा। मूल समान का मतलब हुआ कि डी बराबर मूल समान कब होगा, जब डी बराबर कुछ आ जाए 0 आ जाए। और खाली बोल देगा कि मूल वास्तविक है, यानी डी का मान 0 से कुछ आ जाए बढ़ाते कुछ कहलाता है वास्तविक कहलाता है, ठीक वास्तविक कहलाता। और समान कहेगा तो डी बराबर कितना 0। अगर इसका मूल नहीं निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, जब कुछ हो जाए डी बड़ा हो जाए 0 से, सॉरी डी छोटा हो जाए। यानी अगर जो मान निकालें मतलब विवेचक का मान अगर माइनस में आने लगे, कुछ माइनस में आने लगे, इसका मतलब जैसे यहाँ आ जाए -1 -2, हम डी का मान निकालें -1 -2 -3 आ रहा है ना, इसका मतलब इसका कोई मूल नहीं है, यानी मूल काल्पनिक है। फिर से समझ लीजिए, अगर डी का मान निकाले अगर 0 आ गया तो मूल समान होगा। समान का मतलब हुआ कि जो
मतलब जो दोनों आंसर निकलेगा ना एक रगन के निकलेगा। जो अल्फा का मान आएगा वही बीटा के मान आएगा। अच्छा तो देखते हैं कितना है 9x² प्लस 8kx प्लस 16 बराबर के है 0 है ना जी। तो इसका हमको बताना कि के का मान कितना रखें जिसके मूल समान हो जाए। तो पहले क्या कीजिए ना, ए बराबर लिख लीजिए 9 है, बी बराबर कितना है 8k है, और सी बराबर कितना है 16। हम लोग जानते हैं कि मूल समान कब होता है, जब डी बराबर क्या आ जाए 0, और डी बराबर फॉर्मूला होता है विवेचक बराबर b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाए 0। चलिए तब b का मान क्या है पूरा ना है जी 8k का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 9 है को, सी का मान क्या है 16 बराबर के 0, यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जेतो 64 के स्क्वायर माइनस एरा गुना करो कितना 506 आ जाए को 576 एरा गुना कर लिया तो 576 बराबर के 0, यानी इसको हल करेंगे बढ़िया से तो कितना 64 के स्क्वायर बराबर 576, यानी के स्क्वायर बराबर 576 बटा के 64, यानी के बराबर प्लस माइनस 576 बटा क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा ऐसे कटता है कितना 9 मतलब ऐसे निकालू ना भाई, प्लस माइनस 76 के है 24 के है 576 और 8 के 64 के क्या होगा आपको 8 हेरा काट दो 8 तिया 24, यानी के बराबर प्लस माइनस 3 आ जाता है। प्लस माइनस क्या आ जाता हो 3, यानी के का मान अगर प्लस या तो +3 ले लो या तो -3, हमेशा मूल क्या आएगा समान आएगा, यानी जो अल्फा का मान आएगा वही बीटा का मान। आंसर कौन सा हो जाएगा के बराबर +-3। जब भी बोले मूल समान है यानी क्या रख लेना है डी बराबर 0 रख लेना है। डी का मतलब क्या होता है तो डी का फॉर्मूला याद कर लीजिए विवेचक जिसको बोलते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बी और सी का मान तो ऑलरेडी पता है आप लोग को। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए वही वाला प्रश्न है लेकिन हल्का सा वैल्यू चेंज कर दिया गया है, बस आप लोग बना भी सकते हैं इसको। आप लोग इसका के का मान निकाल सकते हो, वही है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k+4 इंटू x² प्लस k+1 x प्लस k बराबर 0 के मूल्य समान है। यानी के का मान हम कितना रखें जिससे इसका आंसर करेंगे ना तो के का मान क्या दोनों का मूल क्या आ जाए समान आ जाए। द्विघात समीकरण है यानी मूल 2 निकलेगा। तो क्या करना है हल करने के लिए पहले क्या करना है, ए बराबर लिख लीजिए k+4 हो जाएगा, बी बराबर k+1 हो जाएगा, सी बराबर 1 हो जाएगा। मूल समान है यानी डी बराबर क्या 0, यानी डी का मान क्या होता है b²। तो बी की जगह पर देखिए बी की जगह पर क्या है देखिए बी की जगह पर क्या होता है b² माइनस 4ac तक k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान k+4 और सी का मान 1 बराबर के 0। देखिए b² माइनस 4a के मान ये है, सी का मान ये है। तेरह इसको वर्ग कीजिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab तो 2k हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए तब -4k और -16 बराबर 0 तो k² और 2k में से 4k गया -2k, आई देखिए 1 है आई -16 है यानी -15 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा इसको हल किए पूरा, देखिए k² हो गया 2k में से -4k तो बच गया -2k, अब 16 में से 1 गया तो -15 बराबर 0, यानी अब इसको भी तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना है गुना करने पे -15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए, यानी इसको गुणनखंड तोड़ना है फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए k² हमको कितना लाना है -15 आना चाहिए, तो -5k और प्लस 3k और -15 बराबर 0। देखिए 5 -5k में से प्लस 3k जाएगा -2k आएगा, गुना कीजिए 5×3 = 15, यानी फर्स्ट लास्ट के गुना करने के बाद ये देखना है कि हमको गुना करना पे 15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -2। तो देखिए -5k में से प्लस 3k घटाइएगा तो -2 आएगा,
अब इसको गुना कीजिए, 5×3 = 15, यानी सेट खा रहा है, यानी इसका फैक्टर इस टाइप का आएगा। तो देखिए इसको, इसमें कौन सा कॉमन है, k कॉमन ले लेते हैं। तो k कॉमन लीजिएगा तो k - 5 बचेगा। इसमें कितना कॉमन है जी, +3 कॉमन ले लीजिए तो k - 5 बचेगा बराबर 0। यानी अब इस ई दोनों में देखिए कॉमन है, तो k - 5 कॉमन हो गया, तो बचा कितना, k + 3 बराबर 0। यानी k बराबर -5, एक बार 0 कर दीजिए, और k + 3 बराबर 0। यानी k बराबर +5 है और k बराबर -3। यानी जो हम k का मान ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, और k का मान 5 भी ले सकते हैं और k का मान -3। यानी कह सकते हैं कि k बराबर 5 भी हो सकता है और -3 होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी मान यहाँ पुट करेंगे k का मान, तो जो इसका मूल निकलेगा ना, दोनों बराबर निकलेगा। यानी अल्फा का मान जो मान निकलेगा वहीं बीटा का मान निकलेगा। क्या हो जाएगा आंसर, k बराबर +5 या -3 दोनों हो सकता है। बस कुछ नहीं था, बस ये ध्यान रखना कि b² - 4ac पर इसको सेट कर देना है। उसके बाद फैक्टर के रूप में आया, उसको फैक्टर तोड़ लेना है, उसके बाद जो मान आया वही हो जाएगा आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा जिसका प्रथम पद 5 और अंतिम पद 75 है। किसी एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसका प्रथम पद यानी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और अंतिम पद 75 दिया हुआ है, यानी लास्ट तक। तो हल करेंगे, हमको क्या पूछा जा रहा है, 15 पदों का योग। तो ए बराबर दिया हुआ है 5 और TN दिया हुआ, अंतिम पद मतलब दिया हुआ कितना, 75, और n का मान भी दिया हुआ है कितना, 15। हमको क्या पूछा जा रहा है, 15 SN का मान पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे, तो किसी भी एपी का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × A + TN होता है। जब दोनों का मान पड़ता रहे, मतलब वैल्यू पहले से मालूम रहे, जैसे a का मान 5 दिया हुआ है, TN का मान कितना दिया हुआ, 75, अंतिम पद और प्रथम पद पता रहे, तो ये फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। n के जगह पर क्या रखेंगे जी, 15/2। a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 5 दिया हुआ है, TN कितना दिया हुआ, 75 दिया हुआ, जोड़ लीजिए। तो 15/2 इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 80, और 80 में भाग दीजिएगा तो 40, और 40 × 15 कीजिएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है। बहुत अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। अभी तो ये फार्मूला आपको बताया जा रहा है, इस पर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जैसे देखिए, यदि a cos थीटा - b sin थीटा बराबर c है, तो a sin थीटा + b cos थीटा का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है, यदि a cos थीटा - b sin थीटा बराबर c है, तब a sin थीटा + b cos थीटा का मान पूछा जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, बस कुछ नहीं करना है, चाहे प्लस वाला रहे या तो माइनस वाला रहे, हमेशा ये दोनों प्लस में रहेगा और ये वाला हमेशा कुछ में जाएगा, माइनस में जाएगा, रूट में। प्लस माइनस लगाने के बाद ध्यान रखना चाहिए कि जो साइन का गुणांक रहे और जो कॉस का गुणांक रहेगा, ठीक, वो हमेशा दोनों प्लस में रहेगा, और जो सिर्फ बाहर रहेगा, अचर टर्म रहेगा, जो अचर पद रहेगा, उस हमेशा कुछ में जाएगा, माइनस में। अब देखिए कि ये दोनों प्लस में होना चाहिए। जो साइन का गुणांक है, कॉस का गुणांक है, यानी कॉस के साथ कौन है, ए है गुना, और साइन के साथ कौन है जी, बी है, और बाकी अचर पद कौन है, सी है। तो जो अचर पद रहेगा ना, वो हमेशा घटेगा ये दोनों में से जोड़ के, यानी ये दोनों का वर्ग करेंगे और उसमें से कौन सी घटेगा। तो देखिए पहला तो देखिए a² + ई, तो देखिए ऐसी गलत हो गया, इसको मान लीजिए बी है। तो देखिए क्या हुआ, तीनों प्लस में है, ये गलत हो गया। हम क्या बता रहे हैं कि हमेशा क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये दोनों प्लस में होगा, जो गुणांक में रहेगा, बाकी जो अचर पद रहेगा वो माइनस में, प्लस माइनस लगा के। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हमेशा इधर प्लस वाला रहे, इधर ध्यान रखना है, या तो यहाँ प्लस वाला रहे या तो माइनस वाला। अभी ये भी ऐसा भी हो सकता है कि कभी एजा प्लस दे देते हो, एजा कभी कुछ दे देते हो माइनस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही रहता। देखा, फिर से समझ आ लियो कि अगर यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे तो भी आंसर यही आएगा।
जैसे क्वेश्चन में कैसे पूछते हो ये बताइए, हल्का समझा दीजिए। अब दे देते हो ऐसे कि 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 1 है, समझ में आ लो। ऐसे दे देते हो तो एक का मान पूछ देते हो, ऐसे दे देते हो, फिर 2 लगा देते हो एजा और एजा 3 लगा देते हो, तो एक मान पूछते हो तो क्या करबो, ये दोनों को खोज करना है, वर्ग करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ को 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ को 9 और 1 का स्क्वायर के घटा दो तो क्या है तो √12। ऑप्शन जो मिलतो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रह सकलो। तो ध्यान रखिए, ये याद कर लिया कि प्लस माइनस हुआ को अंदर उठे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n है, तो किसका मान पूछा जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में पूरा कौन रहेगा, यानी साइन किसके साथ, कॉस के साथ, और टैन किसके साथ, कॉट के साथ, और सेक किसके साथ, कॉसेक के साथ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना तो हमेशा साइन कॉस के साथ रहेगा, टैन कॉट के साथ रहेगा, और सेक कॉसेक के साथ रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी पूछे आंसर तो बस ये वाला देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ये वाला पर बस ध्यान फोकस करना है। ये दोनों कोची में है, प्लस में ना है, तो ऐसा और मान खोज लीजिए, ऐसा मान और कोई खोज लीजिए जो इसके तरह ना मिलता है। अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो उधर भी माइनस वाला आंसर होगा। अगर ये दोनों प्लस में है, बनाते तो टाइम लगेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, कुछ बताते याद करने का वैल्यू बताते हैं। जब भी आएगा 100% है सही होगा, आपका कोई गलती नहीं होगा। क्या होगा कि जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना यहाँ है तो उधर देखिए कौन सा ऐसा पॉजिटिव में दिख रहा है, तो ये तो माइनस में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए तो ये गुना में है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए हाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बोलिएगा कि कहीं ये जब माइनस दे दे तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आगे रहेगा उसको में से घटना चाहिए पीछे वाला, ये भी नहीं। अभी अगर यहाँ माइनस में दे देता तो a स्क्वायर अब माइनस को जी दे देता b स्क्वायर, तो हम बोलते n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ना, गलत है वो। एक लिए आंसर हो जाता m स्क्वायर में से n स्क्वायर घट जीतो, प्लस वाला को तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्लस वाला में तो कोई आगे पीछे लिख सकलू है। ध्यान रखना का कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे m और इतना बराबर n, तो इस टाइप को प्रश्न को हल करने के लिए अगर यहाँ पॉजिटिव है दोनों स्क्वायर में तो इधर भी दोनों स्क्वायर में पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला में से ये वाला घटना चाहिए। उसी टाइप से नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाला देखना चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इस टाइप का यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ मान चेंज हो सकता है क्योंकि कि a tan थीटा और cot थीटा लिख सकता है, तो भी आंसर यही होगा 100%। देखा प्रश्न नंबर 9 क्या है, बिंदुओं 5 cos थीटा 0 और 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र है, यानी दूरी सूत्र लगाना है। यानी मान लीजिए ये एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बना लीजिए x1 कितना है जी 5 cos थीटा में से क्या घटाइएगा 0, यानी 5 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कौन घटाइएगा, ये घटाइएगा तो जी -5 sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये इतना ध्यान रखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वर्ग कीजिएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ वर्ग कीजिएगा तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा। क्या करना है 25 दोनों में कॉमन है, 25 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब बतलाइए इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब 25 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, अब 25 का मान कितना होता है 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि शीर्ष देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या, यदि शीर्ष 7 कॉमा देखिए एक शीर्ष ये दिया हुआ, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, वाले त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, तो ए का मान पूछा जा रहा है। एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। एक दिया मान लीजिए कि एक पहला ए मान लेते 7 है, बी कितना है
9 और सी कितना है जी, B-6 दिया हुआ है। और इसका केंद्रक साथ में भी दिया हुआ है, केंद्रक दिया हुआ है। केंद्रक भी दिया हुआ है। केंद्रक का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 6,3 दिया हुआ है, 6,3 दिया हुआ है। देखिए एक त्रिभुज था जिसका शीर्ष ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और साथ में केंद्रक दिया हुआ है, तो ए का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न जब भी हल करना है तो देखिए ए किस में है, ए बी में ना है, यानी बाई की जगह पर है, यानी बाई वाला को लेकर चलेंगे। बस देखिए ए किस में है, बाई में ना, हमको अगर ए का मान पूछ रहा है तो बाई वाला मान लेंगे। अगर बी का मान पूछता है, जैसे यहाँ बी है, देखिए यहाँ बी है, तो बाई, अगर बी का मान पूछता है तो एक्स वाला लेके चलते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 + x2 / x3 / 3। ये x का मान निकालिएगा। अगर y का मान निकालना रहे तो y1 y2 y3 / 3 होता है। अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम y वाला लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए a का मान किस में है, y में, यानी हो जाएगा। और देखिए तो यहाँ y का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। केंद्रक में y का मान 3 दिया हुआ। y1 मान लेते हैं इसको a, y2 कितना दिया हुआ, 10, y3 कितना दिया हुआ, -6, -6 रख दीजिए, बटा 3 हो गया। 3 तिया 9 आ जाएगा, गुना कीजिएगा इसको, 9 आ जाएगा, बराबर ए 10 में से ये गया, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4। ये प्लस में तो इन्हें माइनस में, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालने का ये सूत्र होता है जब तीनों शीर्ष मालूम रहे। और इसमें देखिए केंद्रक का मान दे दिया, हमको एक मान पूछा जा रहा था, कोई बात नहीं, जैसा बोला वैसे ऐसा फुट कर दिए। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। थैंक्स वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में अगर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको और अच्छा क्वेश्चन करा दिया जाएगा एग्ज़ाम के, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।